प्रेमलता जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के आधार पर कुछ प्रकृति लेकर पैदा होता है। क्या खराब प्रकृति को पूर्णतः बदलना संभव है? बिल्कुल संभव है। इसी को तो हम बदलने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। हमारे हजारों जन्मों की वासनाएं हमारे स्वभाव की रचना करती है। जैसे जैसे हमने आचरण किए वैसा स्वभाव बनता है। जैसे किसी किसी के आचरणों से ऐसा स्वभाव बन जाता है, क्रूरता, आक्रामक स्वभाव, हिंसक स्वभाव। वो जो हमारे क्रियाएं होती हैं, जो हमारी कामनाएं होती है, जो हमारे संकल्प होते हैं, जो हमारी वासनाएं होती है, वो हमारे स्वभाव की रचना करती है। अब यदि हमारे भागवतिक स्वभाव अभी हो जाए तो हमारा जीवन कल्याणमय हो जाए। अब दुर्वासनाओं के कारण हम भागवतिक स्वभाव बनाना चाहते हैं, पर दुर्वासनाएं में बार बार फेल कर देती है, बार बार हमें वासनाओं में गिरा देती हैं। अब हमको खड़ा होना पड़ेगा कमर कस के, मर चाहे जाऊं अधर्म युक्त भोग नहीं भोगूंगा। खड़ा होना पड़ेगा। ये फिसड्डी स्वभाव से नहीं होगा, आज कसम खाई कल तोड़ दिया, ऐसे नहीं परमार्थ में चला जाता। परमार्थ में चला जाता है, आज मैंने नियम लिया है, अब इस नियम का प्राणपण से निर्वाह करूंगा, मर चाहे जाऊं नियम नहीं तोड़ूंगा। ऐसा जिद्दी स्वभाव वाला माया पर विजय प्राप्त करता है। काम क्रोध आदि दोषों पर विजय प्राप्त करना कोई खिलवाड़ नहीं है। तो अपने स्वभाव को बदलने के लिए ही तो हमें मानवदेह मिली है। हमको चाहिए संत सदगुरुदेव की शरण में हो करके उनके द्वारा बताए हुए साधना के मार्ग से हम भगवान की प्राप्ति करें, भगवान का स्वरूप जाने और इस माया प्रपंच से मुक्त हो। नहीं, बड़ी दुर्गति है। आज हम मनुष्य हैं, कपड़ा पहने बैठे, लेकिन कितने जीव ठंडी में ठंडक का दुख भोग रहे हैं, कितने जीव प्यासे हैं, कितने जीव भूखे हैं, कितने जीवों को उबाल के खाया जाता है, कितने जीवों की हत्या की जाती है। देखो ना क्या संसार में हो रहा है। तो हम ही अगर कर्म बिगड़ गए तो बकरा बनेंगे, मुर्गा बनेंगे, गाय बनेंगे, भैंस बनेंगे, और ये राक्षसी बुद्धि वाले लोग काट काट के खाएंगे। इसलिए भजन करो और इस माया से मुक्त हो जाओ। और चिदानंद भगवान, यही थोड़ी लोक है। अब जैसे गांव का आदमी न जानता हो तो क्या जानता है मृत्यु लोक में एक अमेरिका भी है। लेकिन आप लोग पढ़े हुए तो आपको पता है हर देश है। ऐसे ही केवल मृत्यु लोक नहीं है, स्वर्ग लोक है, महारलोक है, जनलोक है, तप लोक है, सत्य लोक है, अतल वितल महातल तलातल रसातल पाताल, ये लोक है। अगर हम भजन करें तो इसमें क्यों आएंगे, इस गंदे लोक में, जहां बार बार जन्मना, बार बार मरना, नाना प्रकार के भोगों की वासनाओं में पिसना, नाना प्रकार के दुख, शरीर रोग से ग्रसित, मानसिक चिंताएं। हम ऐसे लोक में जाएंगे जहां आनंद है। अगर और भजन कर लेंगे तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो मनुष्य जीवन मिला ही उन्नति के लिए है, लेकिन हम लोग सांसारिक उन्नति को ही मान करके संतुष्ट हो जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ध्यान नहीं देते। और सांसारिक उन्नति जितनी होती सब यहीं की यहीं धरी रह जाती है। आपका चाहे जितना नाम हो, आपकी चाहे जितनी संपत्ति हो, आप चाहे जितने वैभवशाली हो, मरोगे तो तुम्हारे साथ कुछ जाएगा क्या। अब नया शरीर मिला तो पुराने शरीर की वाहवाही किस काम की रह गई। तो इसलिए नाम जप करो और अच्छे स्वभाव की रचना करो। शास्त्र स्वाध्याय करके, संतों का संग करके, गंदे आचरणों का त्याग करके हम अच्छे आदमी बने। हम ऐसे आदमी कम से कम बन जाए कि हम किसी से मिले तो हमारी याद करें, क्या सुंदर व्यक्तित्व, क्या सुंदर उसकी वाणी, क्या सुंदर उसका आचरण, कितना नम्र व्यवहार। ऐसा हमारा स्वभाव नहीं बनना चाहिए कि एक बार आदमी जो मिले वो भगवान से बनावे कि ऐसे आदमी से हमें कभी मत मिलाना। हमारा ऐसा क्रूर स्वभाव नहीं होना चाहिए, हमारा परोपकारी स्वभाव होना चाहिए। तो हम अपने स्वभाव को भजन बल के द्वारा बदल सकते हैं। खूब नाम जप करो। डिम्पल रानी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन ने जप की संख्या को पकड़ लिया है और नाम व मंत्र का ध्यान नहीं होता, केवल रटन ही हो रहा है, क्योंकि मतलब संख्या पर ज्यादा ध्यान रहता है। कोई बात नहीं, चलाते रहो। आगे चल करके स्थिति आ जाएगी कि मंत्र में स्थिति रहेगी, संख्या पे नहीं। अभ्यास करते रहो, बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हो, करते ही रहना चाहिए, इसे और बढ़ाते रहना चाहिए। नेहा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमें नाम जप करके बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए फल को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। फल के समय सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो।
सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान भाव, और निरंतर नाम जप और कर्म करते हुए कर्म फल को भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये सिद्ध महापुरुष का लक्षण है। हम लोग कर्म करके उसकी आशा रखते हैं कि कर्म फल में सफलता प्राप्त हो, लेकिन सफलता और असफलता प्रारब्ध से है। अगर आपका पाप कर्म जोर है तो चाहे जितने पढ़े लिखे हो, डिग्री लिए घूमो, नौकरी नहीं मिलेगी। और आपका पुण्य कर्म जोरदार है तो आप झटके में चले जाएंगे। तो असफलता और सफलता ये प्रारब्ध पर जुड़ी हुई है, कर्म पर हमारा अधिकार है। एक बार प्रारब्ध फेल करेगा, 2 बार फेल करेगा, तीसरी बार तो पार ही हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने कर्तव्य कर्म को करते रहना चाहिए। राहुल गुप्ता जी। जय श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति व्यक्तिगत मुक्ति है या सामाजिक जिम्मेदारी भी है? नहीं, भक्ति में सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। भक्ति जब हम व्यक्तिगत करते हैं तो समाज का अपने आप कल्याण होता है। जैसे हम इत्र की शीशी फोड़ दें तो सुगंध अपने आप फैल जाएगी, सुगंध सबको मिल जाएगी। ऐसे ही जब हम काम विजयी होते हैं तो हमारा समाज से व्यभिचार का दोष हट गया। क्रोध विजयी होते तो हम किसी की हिंसा नहीं कर सकते। लोभ विजयी है तो हम किसी की बेईमानी नहीं कर सकते। समाज में मंगल में जो वातावरण है वो एक आदमी पैदा कर सकता है। वो समाज को नहीं सुधार रहा, वो अपने को सुधार रहा है, लेकिन अपने सुधार से ही समाज का बहुत बड़ा मंगल हो रहा है। अगर समाज में एक आदमी दुष्ट हो तो समाज का अपने आप हानि होने लगती है। और अगर एक साधु हो, एरिया में एक साधु हो, तो वो एरिया पवित्र हो जाती है, वो प्रांत पवित्र हो जाता है। तो इसलिए पहली जिम्मेवारी हमें भक्ति को समेटना। अगर हम अपनी भक्ति को हृदय में समेट करके उजागर कर दिया तो सतरत लोकांता रहती, उससे लोक का लोक खुद तर जाता है। जैसे आप दर्शन कर रहे हो तो दर्शन से पाप नष्ट हो रहे, संत दर्श जिम पातक तरई, वचन सुन रहे हो, इससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो वो जो महापुरुष भगवान की भक्ति में लगा है वो जगत कल्याण की भावना नहीं करता, लेकिन जगत कल्याण स्वयं होता है, स्वयं होता है। जैसे पुष्प में सुगंध आ जाए तो एरिया में सुगंध स्वयं फैल जाती है, ऐसे अगर हम भगवत प्राप्त हो गए तो जगत कल्याण अपने आप होने लगता है। जगत की जिम्मेवारी नहीं होती, भगवान की जिम्मेवारी जगत की है, और भगत की जिम्मेवारी भगवान का स्मरण करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान को रिझाना है। और इसी बात से जगत का कल्याण होता है, क्योंकि उसका नशा है। वो भगवान का यश गाएगा, भगवान का नाम कीर्तन करेगा, भगवान में तो कहीं भिक्षा पाएगा, जिसका अन्न पाएगा उसका मंगल कर देगा, जिस पर उसकी दृष्टि गई या उस पर जिसकी दृष्टि गई उसका मंगल कर देगा, वो मंगल स्वरूप हो जाता है। तो समाज का अपने आप उससे कल्याण होता है। और जो समाज का कल्याण करने चलते हो अपना कल्याण नहीं करते, उनसे समाज की हानि होती है, मंगल नहीं होता। क्योंकि वो काम विजयी नहीं होते, क्रोध विजयी नहीं होते। जहाँ समाज का संसर्ग हुआ था वो भ्रष्ट हो गए तो उनको भी ले गए और आप भी गए। आप गए और औरे उघालई, जो कहो सत मार्ग प्रतिपालई। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। पहले अपना कल्याण करो, पहले खुद भगवत प्राप्त हो, पहले खुद काम क्रोध विजयी हो, तब जगत का कल्याण अपने आप होने लगेगा। अपना कल्याण करो पहले, जग का कल्याण स्वयं होगा, स्वयं होगा, उसमें कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।